नमस्कार भक्तों, कर्म भक्ति पर आपका स्वागत है। धनतेरस और दिवाली का त्यौहार हमारे बहुत ही नज़दीक आ गया है। बहुत कम समय बचा है दीपावली और धनतेरस के त्यौहार में। तो आपने देखा होगा कि धनतेरस के दिन हमारी बहुत सी ऐसी माताएँ होती हैं या बहनें होती हैं, जो कि कुछ न कुछ जो है सामान खरीदते हैं, दुकान से जाते हैं और दुकान भी काफ़ी सजे-धजे रहते हैं। उस दिन दुकान पर भी काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल होता है। बहुत ही मतलब कि समझिए ये मनोरम त्यौहार होता है, बहुत ही अच्छा त्यौहार का महीना होता है। बहुत ही अच्छा ये पावन महीना होता है, बहुत ही अच्छा ये जो त्योहारी सीज़न होता है। इस समय जो है जितने भी भक्त होते हैं वो कुछ न कुछ अपने घर में जो है साफ-सफाई करते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के अनेक उपाय करते हैं। जिसमें से कि एक त्योहार धनतेरस का भी है। धनतेरस के दिन जो है लोग अपने घर में धन-धान्य की पूर्ति के लिए, धन-धान्य की बढ़ोतरी के लिए माँ लक्ष्मी को जो है प्रसन्न करते हैं और अपने घर में जो है वो कोई न कोई नया सामान ज़रूर लाते हैं। बहुत से लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान लाते हैं और बहुत से लोग जो है अपने घर में जो हमारी परंपरावादी सामानें हैं जैसे कि झाड़ू हो गया या फिर चम्मच हो गया या फिर अन्य जो चीज़ें हैं वो अपने घर पे लाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर आपके साथ भी जो महिलाएँ होती हैं या फिर आपके आस-पास में जो लोग होते हैं, जो पड़ोसी आपके होते हैं, उनको आपने अक्सर देखा होगा कि वो अपने घर में जो है चम्मच लाते हैं या फिर झाड़ू, ये 2 चीज़ में से एक चीज़ तो वो ज़रूर खरीदते हैं और उसके साथ वो चीज़ें और भी खरीदते हैं, वो बात अलग है। लेकिन झाड़ू और चम्मच वो लोग ज़रूर खरीदते हैं, उसके साथ वो जो है कोई बर्तन खरीदते हैं या फिर अन्य सामान खरीदते हैं। लेकिन 2 चीज़ जो है उनके घर में ज़रूर आता है, एक होता है झाड़ू और दूसरा होता है चम्मच। तो बहुत से लोग जो है इस तरह से करते हैं, लेकिन आपने देखा हो कि जो लोग झाड़ू और चम्मच खरीदते हैं, वो बहुत कम जो है आपने देखा हो कि वो लोग तरक्की करते हैं अपने जीवन में। नहीं तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने जीवन में तरक्की नहीं करते हैं। जो लोग झाड़ू और चम्मच खरीदते हैं वो अपने जीवन में तरक्की नहीं करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि झाड़ू हम अपने घर में लाएँगे या फिर चम्मच अपने घर में लाएँगे, तो जो है उनको घर में जो है लक्ष्मी माता आएँगी और वो जो है धन्य-धान्य से परिपूर्ण हो जाएँगे और उनका घर धन-धान्य से भर जाएगा। ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखिए झाड़ू इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि झाड़ू जो है घर में साफ-सफाई का प्रतीक है। घर में जब साफ-सफाई होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी जो अच्छी आत्मा हो या फिर अच्छे व्यक्ति हो या फिर माँ लक्ष्मी हो, कोई भी जो है साफ-सफाई देख कर ही आपके घर में आता है। तो झाड़ू इसलिए खरीदा जाता है। ये नहीं कि महालक्ष्मी आपके घर में आ जाती हैं। चम्मच खरीदा जाता है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। अगर उनसे पूछ देंगी किसी से भी कि आप अपने घर में चम्मच क्यों लाते हैं, क्यों खरीदते हैं चम्मच धनतेरस के दिन? तो उनको इसका कुछ नहीं पता है, बस वो जो है परंपरा से चला आ रहा है, वो बस लोग उसी को निभा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा चीज़ बता रहा हूँ कि जिसको आप खरीदेंगे, तो निश्चिंत ही आपके घर में जो है बहुत ही अच्छा इसका परिणाम दिखाई देगा। आपके घर में बिल्कुल समझिए कि माँ लक्ष्मी एकदम समझिए कि दौड़ कर आएँगी, आपसे वो हमेशा जो है प्रसन्न हो जाएँगी। आपको एक ऐसा मैं चीज़ बता रहा हूँ जिसको आप खरीदेंगे और आपको ज़रूर से ज़रूर खरीदना है धनतेरस के दिन। क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों के घर में जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी रहती है, बहुत ज़्यादा लोग दुखी रहते हैं। किसी के घर में कोई बीमार है लेकिन उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, किसी की माँ बीमार है, पैसा नहीं है, किसी के घर में उनके पिताजी बीमार हैं लेकिन क्या तो इलाज के लिए पैसा नहीं है, किसी को जो है तमाम तरह के जो है उसको दिक्कतें हैं, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से उसकी दिक्कतें जो है बढ़ती जा रही हैं। तो वैसे हमारे जितने भी भाई हैं या फिर जितने भी बहन हैं, उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक ऐसा चीज़ खरीदना है जो कि काफ़ी सस्ता भी है और काफ़ी अच्छा भी है। और माँ लक्ष्मी इसके इस चीज़ के खातिर आपके घर में वो दौड़ी चली आएँगी। तो वह कौन-सा चीज़ है? तो वो है देखिए रामचरितमानस की पुस्तक। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये फालतू की चीज़ें हैं, ये सब क्या करेंगे? इनसे क्या होगा? देखिए फालतू की चीज़ें आप किसी को कुछ कहने से पहले एक बार उसको सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ? कभी भी रामचरितमानस को फालतू की चीज़ नहीं कहना चाहिए। रामचरितमानस बहुत ही समझिए कि एक प्रकार से ये भगवान विष्णु की ये पुस्तक है। क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो श्री राम जो हमारे भगवान हैं उनका ये अवतार है। जो रामचरितमानस पुस्तक है वो श्री राम जी के जीवन काल पे लिखी गई है, लेकिन श्री राम जी जो है वो भगवान विष्णु के अवतार है और भगवान विष्णु की जो पत्नी है वो कौन है? तो महालक्ष्मी ही है। तो जहाँ पर भी रामचरितमानस रखा जाता है वहाँ पे महालक्ष्मी जो है दौड़ी चली आती हैं। इसीलिए आपने देखा हो कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, किसी के घर में मुंडन किया जाए, किसी के घर में तिलक किया जाता है, किसी का घर का गृह प्रवेश हो, जो इत्यादि ये सब जो कार्य होते हैं शुभ कार्य, उसमें जो है रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि रामचरितमानस के पाठ से हमारे जो परम पूजनीय जो हमारे महाराज श्री राम हैं, उनका जो है हम लोग पाठ करते हैं तो उनको प्रसन्न करते हैं। साथ ही साथ भगवान विष्णु के ये रूप है तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और जहाँ पे भगवान विष्णु रहेंगे वहाँ पे महालक्ष्मी ज़रूर आती हैं, महालक्ष्मी उनके साथ ही रहती हैं। तो समझिए कि आप एक जो है रामचरितमानस से जो है
तीनों देवी देवता को जो है प्रसन्न कर रहे हैं। तो इसीलिए जिनके घर में झाड़ू जाता है, जिनके घर में चम्मच जाता है, वो गरीब के गरीब ही रहते हैं। जो लोग टूटे-फूटे मकान में रह रहे हैं, वो टूटे-फूटे मकान में ही हैं। उनको आप देख लीजिए 10 साल से 20 साल से वो लोग झाड़ू चम्मच खरीद रहे हैं, लेकिन उनमें कोई तरक्की नहीं हुई। क्योंकि वो जो बहुत ही जो हमारी धार्मिक चीज़ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो तो अपने घर में ला नहीं रहे हैं। तो आप लोग बस एक जो है काम कीजिए कि आप जाइए धनतेरस के दिन, धनतेरस से पहले ही चले जाइए मार्केट में, बाज़ार में जाइए और वहाँ से जो है आप एक रामचरितमानस की पुस्तक ले आइए। रामचरितमानस की पुस्तक आपको जो है सबको बताना नहीं है कि जो है मैंने रामचरितमानस की पुस्तक खरीदी, नहीं। मज़ाक उड़ाएँगे आपको और मज़ाक उड़ाएँगे और साथ ही साथ जो है आपको पागल भी कहेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अमीर बनना है, आपको पैसा अपने परिवार के लिए जो है रखना है, अपने लिए रखना है, तो दुनिया से आपको मतलब नहीं है। आपको अगर अमीर बनना है, आपको अगर जो है धनवान बनना है, तो फिर पड़ोसियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि पड़ोसी जो है हमेशा आपसे जलेंगे। आप गरीब रहेंगे तो आपको ताना मानेंगे और जो ही आपके घर में पैसा आएगा तो वो जलने लगेंगे। तो फिर पड़ोसियों को छोड़ दीजिए। कुछ उनसे मत बताइए कि मैंने क्या खरीदा। हाँ, कह दीजिए कि हाँ, मैंने भी झाड़ू खरीदा और चम्मच खरीदा है, बस, ठीक है। आप जाइए रामचरितमानस की एक पुस्तक लेकर आइए और रामचरितमानस की पुस्तक को अपने घर में ले जाकर उसको जो है अच्छी तरह से एक कागज़ में जो है या फिर उसका जो है बॉक्स आता है, बॉक्स में उसको रख दीजिए, ठीक है? कुछ नहीं करना है, बस उसको रख देना है, ठीक है? रख दीजिए और उसकी जो है आप सुबह में पूजा कीजिए। प्रतिदिन आप पूजा करती हैं तो पूजा उसकी कीजिए, ठीक है? आप जहाँ पे भी पूजा पाठ करते हो वहाँ पे इस पुस्तक को रख दीजिए और बिल्कुल दिल से, हृदय से उसकी पूजा कीजिए, उसका आशीर्वाद लीजिए। कहिए कि हे प्रभु श्री राम हम पर दया कीजिए, हे माता लक्ष्मी हमारे घर पर सहाय होइए, हमें जो है आर्थिक तंगी हमारी दूर कीजिए। अगर ये सब आप प्रार्थना करती हैं तो आपका जो प्रार्थना ज़रूर सुनेंगी, क्योंकि दीपावली का जो पावन जो त्योहार होता है वो माँ लक्ष्मी और प्रभु श्री राम दोनों से जुड़ा होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जो है रावण का वध कर जो है अयोध्या आए थे, तो इसीलिए दीपावली मनाया जाता है, ठीक है? दीपावली बहुत से लोगों को नहीं पता है कि क्यों मनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब जो दशहरा बीतता है उसके 20वें दिन दिवाली होती है, क्योंकि दशहरा के दिन ही उन्होंने जो है रावण का वध किया था और रावण के वध करने के बाद जब अयोध्या आए तो उनको 20 दिन का समय लगा था और इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने जो है घर में अपने दीपक जलाए थे। अयोध्या को पूरा जो है दीपक से बिल्कुल अयोध्या जगमगा गई थी, तो इसीलिए लोग भी 20वें दिन दिवाली मनाते हैं और घर पे दीपक जलाते हैं। तो ये महाराज श्री राम और भगवान विष्णु और उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी, तीनों से ये संबंधित है, क्योंकि भगवान श्री राम की पत्नी सीता थी और सीता ही लक्ष्मी की जो है अवतार थी। तो ये कारण है, तो आप केवल रामचरितमानस को लाइए, घर में रख दीजिए, उनको जो है अच्छी तरह से, बिल्कुल ये नहीं कि गंदगी में नहीं रखना है, उनको अच्छी तरह से साफ-सुथरे कपड़े से ढक देना है, पेपर से ढकना है, कागज़ से ढक देना है या फिर उनका बॉक्स भी आता है 100-200 रुपए में, उसका जो है रखने वाला बहुत ही बेहतरीन बॉक्स होता है, उसको लेकर मार्केट से उसमें रख दीजिए और उसका बस आप पूजा करते रहिए, ठीक है? उसको गीला मत कीजिएगा, नहीं तो उसका जो पेपर वगैरह है वो सब खराब हो जाएगा। नहीं, आपको जल वगैरह उस पे नहीं छिड़कना है, आपको बस उसको जो है अपने पूजा वाली जगह पे रखा है, उसको प्रणाम करना है। देखिए, आपको जिस दिन लाई हैं, अगर धनतेरस दिन से पहले ला दीजिए और धनतेरस के दिन से पूजा स्टार्ट कीजिए, ठीक है? धनतेरस के दिन से पूजा स्टार्ट कीजिए, करना कुछ नहीं है, केवल आपको जो है उसको प्रणाम करना है, आपको उनसे आशीर्वाद लेना है। एक काम आपको करना है कि उसपे पुष्प नहीं रखना है, ठीक है? पुष्प आप तोड़ते हैं तो पुष्प बिल्कुल भी ना तोड़िए, नहीं तो आपको जो है बहुत ही बड़ा पुष्प हत्या का पाप लगता है। बहुत सी महिलाएँ के ऊपर 99% जो 99% महिलाएँ होती हैं, वो पुष्प हत्या के पाप से लदी हुई होती है। इतना ज़्यादा वो पुष्प हत्या का पाप अपने शरीर पे ली होती है, इसलिए अपने जीवन काल में तरक्की नहीं करती है। पुष्प हत्या का पाप क्या लगता है, इसका कैसे निदान पाएँ, आप हमारे चैनल पे जाएँगे तो इस पे जो मैंने वीडियो बनाया है कि पुष्प हत्या कैसे लगता है, इससे कैसे निजात पाएँ, तमाम जो है जानकारी मैंने दी है। आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारी जितने भी घर की महिलाएँ हैं, वो पुष्प हत्या के पाप से बिल्कुल भरी रहती हैं। इतना ज़्यादा वो पुष्प हत्या की हैं कि समझिए कि उनको इसीलिए वो तरक्की नहीं करते हैं। तो पुष्प हत्या का पाप से कैसे जो है मिटाया जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए, आप हमारे चैनल पे जाएँगे तो वीडियो है, आप उसको देख के उसी तरह से पूजा कीजिए, आपका पुष्प हत्या का पाप हट जाएगा। तो आपको जो है रामचरितमानस पे जो है बिल्कुल भी फूल नहीं रखना है, आपको फूल बिल्कुल नहीं तोड़ना है। पूजा पाठ में आपको फूल नहीं तोड़ना है, वरना आपका जो है फूल जो होता है वो श्रृंगार होता है पौधे का, आपका भी श्रृंगार खत्म हो जाए, यानी कि आपके पति या फिर आपके पुत्र की जो है मृत्यु हो सकती है या फिर उनके साथ कुछ अनहोनी घट सकती है। इसीलिए फूल नहीं तोड़ना है, कदापि भी फूल नहीं तोड़ना है। कोई भी ईश्वर नहीं कहते कि हमें फूल चढ़ाइए, नहीं, बिल्कुल पाप नहीं करना है। पूजा पाठ के दौरान पाप बिल्कुल नहीं करना है। तो आप जो है धनतेरस के दिन से 21 दिन तक केवल ये जो है रामचरितमानस का जो है पूजा करना है, ठीक है? 21 दिन तक पूजा कीजिए, आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी-अच्छी चौपाई है, उसको पढ़ भी सकते हैं, उसका अर्थ समझ सकते हैं। समझिए आपके घर में कल्याण ही कल्याण होगा। अगर आप पढ़ने में सक्षम नहीं हैं या फिर पढ़ नहीं सकती हैं, तो आप जो है अपने घर में सुबह-सुबह जब आप पूजा पाठ करने लगे तो रामचरितमानस को बहुत ही मधुर ध्वनि में, बहुत ही मधुर ध्वनि में, ये नहीं कि बहुत तेज आवाज़ में, क्योंकि बहुत से घरों में देखेंगे सुबह-सुबह जो है लगता है कि कान फाड़ू आवाज़ में जो है लोग बजाने लगते हैं टेलीविज़न या फिर मोबाइल। बहुत ही एक गंदी आदत है और ये जो है कभी भी इससे भगवान आपके घर में नहीं आएँगे बल्कि और चले जाएँगे, क्योंकि जिनके घर में ऊँचे आवाज़ गूँजते हैं, उधर कोई भगवान देवी-देवता नहीं आते हैं।
तो आप जो है जब रामचरितमानस की पूजा करने लगे तो अपने घर में बिल्कुल मधुर आवाज़ में रामचरितमानस की चौपाई बजाइए, कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर बजाइए। तो 21 दिन तक आपको ये कार्य करना है, 21 दिन तक आपको इस तरह से पूजा करना है, फूल बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, ठीक है? अब देखिए, जब ये 21 दिन तक पूजा कर लेंगे तो आपको अपने घर में बिल्कुल इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छा परिणाम दिखाई देगा, आपका घर धन्य-धान्य से भरपूर होने लगेगा। आपको हमेशा जो है शुभ खबर मिलेंगे, यानी कि शुभ जो समाचार होते हैं वो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ शुभ समाचार मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, आपका घर, आपका परिवार बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। हाँ, जब पूजा करिए तो परिवार के लोगों से कहिए कि आप लोग शांति बनाए रखिए, ठीक है? आप पूजा कीजिए, उस परिवार के लोगों से बोलिए कि शांति बनाए रखिए, बहुत ही आपको धार्मिक रूप से बहुत ही स्वच्छ नहा-धुआ कर जो है आपको ये कार्य करना है। तो बस जो है आपको रामचरितमानस को जो है अपने घर में रख देना है, रामचरितमानस को पढ़िए तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आपको चौपाई ज़रूर से ज़रूर अपने मोबाइल में बजाना है 21 दिन तक, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको एक काम और करना है, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके जो है एक लोटा में जो है पानी रख लेना है, ठीक है? लोटा में जल, जो गंगा जल होता है या फिर आप जो है अपने घर का जल भी ले सकते हैं, वो रखकर और उसको जो है 21 दिन तक जो है जो माँ तुलसी हैं, उनको जो है जल अर्पण करना है। माँ तुलसी को जो है जल अर्पण करना है। अगर मान लीजिए तुलसी माँ का पौधा नहीं है तो भी आप जो है कुछ उसका तरीका अपना सकते हैं, लेकिन माँ तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर रखिए, क्योंकि वह ल माँ लक्ष्मी की बहन हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा इनसे जो है लगाव है। तो आप माँ तुलसी के पौधा ज़रूर रखिए। अगर नहीं है तब तो फिर कुछ इसका निदान ढूँढना पड़ेगा। तो अगर नहीं है तो किसी भी पौधा, घर में कोई पौधा हो या फिर कोई वृक्ष हो, उसमें जो है जल अर्पण कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जो है प्रार्थना करूँगा कि आप अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी की ये जो है बहन है, बहुत इनसे लगाव है, वो उनको जो है ज़रूर इनके साथ रहती हैं। तो आप इस तरह से पूजा विधि करेंगी तो आपका यह जो धनतेरस होगा, जो दिवाली होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवाली होगा, आपके लिए काफ़ी जो है अच्छा परिणाम आएगा। तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा रखें, माँ लक्ष्मी आपको हमेशा धन-धान्य से परिपूर्ण रखें। जय माँ लक्ष्मी।